हेलो दोस्तों, वन सेकेंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 3.0 में अपेयर होने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। आपको परीक्षा सेंटर पे ठीक है क्या क्या चीज़ लेकर के जाना है, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। क्योंकि होता क्या है, जब हम एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाते हैं और हमें पता चलता है कि यार मेरे पास तो फोटो कॉपी नहीं है ये वाला, और इसके पास ये वाला फोटो कॉपी है, मैं तो घोषणा पत्र ही नहीं लाया, जबकि मेरा जो फोटो है सही से आया नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, हड़बड़ी होने लगती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। जो जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सभी चीज़ आप जरूर लेकर के जाइएगा। क्योंकि जब आप हर चीज़ लेकर जाते हैं तो आप पूरी तरीके से निश्चिंत रहते हैं, ये आप मानकर चलिएगा, ठीक है। और अभी हम आपसे डिस्कस करते हैं कि घोषणा पत्र आपको जो बीपीएससी का वो कहाँ पे मिलेगा। इन सभी चीज़ों पर मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे आप पीआरटी स्टूडेंट हैं, चाहे आप पीआरटी हैं, चाहे आप जूनियर हैं, चाहे आप टीजीटी हैं, या चाहे आप पीजीटी हैं, ठीक है, आप कोई भी स्टूडेंट हैं, आपको ये सारी चीजें लेकर के जाना ही होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त, जब आप एडमिट कार्ड निकालिए तो जो पीछे इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, इसको आप जरूर कह दीजिएगा, वो प्रिंट कर देगा। क्योंकि जब पीछे इंस्ट्रक्शन नहीं दिया होता है तो आप लोग सोचते हैं यार क्या क्या चीज यहाँ लिखा होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा परेशानी होता है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आप जरूर प्रिंट करवा लीजिएगा और उसको एक बार आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैं अभी ये सब सारी चीज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको जो बीपीएससी टीआरई का जो एडमिट कार्ड है, उसका आपको 2 प्रति लेकर जाना है, ठीक है, 2 प्रति। क्योंकि वहां पे एक प्रत आपका जमा हो जाएगा और एक प्रति जो है आपके पास ही रहेगा। तो टीआरई एडमिट कार्ड आपको 2 प्रति लेकर जाना, ये हो गया। उसके बाद में आईडी आपको कम से कम 2 लेकर जाना है। 2 क्यों लेकर जाना है, कहीं कभी कभी क्या होता है, जो आईडी हमारी होती है, कभी कभी ये नहीं पता चल पाता है कि हम ही हैं, तो इसीलिए आपको कम से कम 2 आईडी आप जरूर लेकर के जाइएगा। और आईडी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपकी फोटो हो। आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका डीएल हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद में आपका और भी जो आप पैन कार्ड आपका हो सकता है, ठीक है। तो आप इनमें से कम 2 आईडी आप कोशिश करिएगा कि 2 तो कम से कम आप जरूर रख लीजिएगा, और एक आईडी का आप फोटो कॉपी करा लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड का आप एक फोटो कॉपी भी अपने पास रखिएगा, ठीक है। वहां दौड़ना ना पड़े कि अरे आधार कार्ड का एक फोटो भी कॉपी करा ले। आप बगल में कोई कराया रहेगा तो आप सोचोगे कि क्या नाम है, ये तो आधार कार्ड का फोटो कॉपी कराया है, मेरे पास नहीं है, तो आप साइबर कैफे पे दौड़ोगे। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आधार कार्ड का आप एक फोटो कॉपी भी अपने पास रखिएगा, ये चीज हो गया। अब आपके पास पासपोर्ट साइज की कम से कम 4 फोटो भी होनी चाहिए। बिल्कुल आप फोटो भी रख लीजिएगा। क्यों रखना है अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कम से कम पासपोर्ट साइज की आप अपने पास 4 फोटो जरूर रखिएगा। उसके बाद में आपको पेन तो लेकर जाना ही है, ये चीज आपको पता होगा। बाल पेन होना चाहिए, ठीक है, आपका नीला हो या काला हो, दोनों चलेगा, ठीक है। अब घोषणा पत्र, ये जो घोषणा पत्र है ये कहाँ मिलेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कमेंट बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल आपको दिख जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहां पे सेंड किया हूँ घोषणा पत्र, तो उसको आप साइबर कैफे पे जाकर के उसको आप जरूर निकलवा लीजिए और अपने पास उसको रख लीजिए, ठीक है। उस पर अगर क्यों रखना है, क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड है, जब फॉर्म भरते टाइम आपका कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो फोटो होता है वो सही से मैच नहीं हो पाता है, मतलब ये समझ पाता है कि हम ही है, कोई और है। तो उस केस में, या कभी कभी आपका जो सिग्नेचर होगा, कुछ लोगों का सिग्नेचर सही से नहीं आया होगा, तो उस केस में आपको घोषणा पत्र अपने पास में रखना है, ये आप मानकर चलिएगा, ठीक है। तो इसको आप जरूर ले लीजिए। टेलीग्राम चैनल में शेयर किया हुआ है, आप ज्वाइन करिए और उसके थ्रू आप यहाँ पे ले लीजिए। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ दोस्त, जब भी जहां भी आपका सेंटर होगा, ठीक है, आप कम से कम 12 घंटे पहले आपको पहुंचना है, ये आप मानकर चलिएगा। कम से कम 12 घंटे पहले आपको पहुंचना है। आपको पूरा प्रॉपर तरीके से वहां की रूम लेकर है, जैसा भी आपका यहाँ भी होगा, आप पूरे नींद लेकर के एग्जाम हॉल में जाइएगा। तो आप ये मानकर चलिएगा कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन और अच्छा कर पाएंगे। जब आप क्या होता है, जब आप हड़बड़ी में पहुंचते हैं, 2-3 घंटा 4 घंटा पहले जब पहुंचते हैं, तो उतना सही से चीजें हो नहीं पाती हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप सभी को ऑल दी बेस्ट है। अपना बेस्ट देकर आइए और खुद पर विश्वास करिए कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है अभी तक, और जो भी होगा अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट। और चैनल को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।